Assalamu alaikum. My name is Musa Raza from upinvest.pk. So this video is about portfolio creation and management. आपने अपना portfolio किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से manage करना है, इस वीडियो में हम लोग एक quick overview ले लेंगे. So सबसे पहले आ जाता है कि how to create a new portfolio from scratch. सबसे पहले obviously आपको account बनाना पड़ेगा. account आपने इस साइन अप के बटन से बना लेना है और वंस आप अकाउंट बना लें उसके बाद दोबारा साइन इन के पेज पे आएंगे और साइन इन कर लेंगे. इसके बाद हम यहाँ पे ये पूरा एक इसका डैशबोर्ड है जिसमें होम, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, मार्केट, इंडेसेस. लेकिन सिंस हमारी ये वीडियो है पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे सारा पोर्टफोलियो है. एंड पोर्टफोलियो इज द हार्ट ऑफ दिस ऐप बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग. How to add a stock and okay, so once again let me clear कि पोर्टफोलियो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बना होगा. आपने सिर्फ ट्रांजैक्शंस डालनी है, आपने सिर्फ शेयर्स ऐड करने अपने पोर्टफोलियो के अंदर. एंड नंबर 2 इज हाउ टू ऐड stock purchases by trade. So basically this is a very clear button, add new. आपने add new पे जाना है. And okay, so you can see here you have reached 5 stocks limit. So on the free plan you can track only 5 stocks on your on this upinvest.pk. अगर आप 5 से ज़्यादा यानी कि 10, 20, 50 whatever amount जितने मर्जी पोर्टफोलियो में आप अपने स्टॉक्स डालना चाहें, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, विच इज़ as of today only 300 rupees per month, which is as low as possible. This platform is just to give exposure to investors. So it's very basic fees. So you can see here actually I've already added 5 stocks. तो मैं क्या करूँगा कि कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. सो हम न्यू स्टॉक्स ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, सो हियर वी गो. अब जो स्टॉक्स मैंने निकाल दिए हैं, बेच दिए हैं, वो वैसे ट्रेड हिस्ट्री में आ जाएगा, बट लेट मी शो इट लेटर. सो अभी मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, विच इज़ वन इज़ डीजी खान एंड दूसरा है यूपीएल. तो लेट मी ऐड अ स्टॉक बाय ट्रेड. अब लेट्स ऐड अ स्टॉक. हम यहाँ पे लिख के भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव अ लिस्ट, हम यहाँ से भी देख सकते हैं. So let's take this Askri Insurance Company as an example. अब यहाँ पे as of today इसका प्राइस है 10.06 और हम इसको बैक पे ट्रांजैक्शन रखना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं इसको मई में, इस डेट पे जब हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन की थी अपने ब्रोकर पे. तो 7 पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी उस डेट की प्राइस आ जाएगी. इससे भी ज़्यादा आप एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रोकरेज ऐप के अंदर से हिस्ट्री चेक कर लें. और लेट से यहाँ पे मैं 250 स्टॉक्स में डालना चाहता हूँ. दिस इज स्टैंडर्ड विच इज़ फ्रॉम एनसीपीएल. जो पीएसएक्स की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक जो एक स्टॉक ब्रोकर कमीशन काटता है, ये वही हमने स्टैंडर्ड रखी हुई है, विच इज़ 0.15% पर शेयर अगर 20 रुपये से प्राइस ज़्यादा है, और 0.03 पैसा पर शेयर अगर किसी भी स्टॉक की प्राइस 20 रुपये से नीचे है. तो दिस इज स्टैंडर्ड विच वी हैव टेकन फ्रॉम पीएसएक्स. अगर आप इसको छोड़ के खुद अपनी करना चाहते हैं फिक्स, तो आप यहाँ पे अपनी फिक्स अमाउंट भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 250 शेयर्स खरीदने पे आपको 30 रुपये या 40 रुपये की मिली है पे करनी पड़ी है कमीशन, तो आप यहाँ पे 40 लिख दें. अदरवाइज यू कैन जस्ट गो विद द स्टैंडर्ड और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन NA, जिसकी वजह से आपको कोई भी कमीशन नहीं पे करनी पड़ेगी यहाँ इसकी ट्रांजैक्शन के अंदर. सो विल जस्ट ऐड ट्रेड, कंफर्म ट्रेड और ट्रांजैक्शन एडिड सक्सेसफुली. अब हम देख रहे हैं कि ALAC की हमने स्टॉक डाला है. सो हमने काफ़ी पुरानी डेट्स में जाके इसकी बाइंग की, तो इसकी हमें 112.68% का प्रॉफिट मिला है और 10% का आज 10.5 इसका डे रिटर्न आया हुआ है. सो इसी तरह से हम लोग
जस्ट टेकिंग। इसी तरह से अब हम एक ट्रांजैक्शन सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांजैक्शन मारी की है, हम लोग मारी को जाके बेचना चाहते हैं। वी विल जस्ट गो हेयर, क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, क्लोज ट्रेड, और 500 से लेट से हम 200 शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 200 लिखेंगे, कंफर्म ट्रेड, और यहाँ पे हमारे पास 500 शेयर से 200 बेचे, फिर 300 रह गया। फॉर एग्जांपल हम लोग 100 शेयर्स मजीद बेच चाह रहे हैं, हम 100 शेयर्स, और इसको अगर प्राइस को हम अपडेट करना भी चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी है। तो अगेन पीछे 100 शेयर्स मजीद बेच के 200 शेयर्स रह गए। अब हम इसकी डिटेल में खोलेंगे, इसको हम कहते हैं डिटेल पोर्टफोलियो पेज। इसमें ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टोटल शेयर्स जो हमारे पास मौजूद हैं आज की डेट में, एवरेज बाय प्राइस, दिस विल इंक्लूड कमीशन एज वेल, टोटल कॉस्ट, डे रिटर्न, टोटल रिटर्न, मार्केट वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास अभी 200 शेयर्स हैं, जो कि हमने 500 खरीदे थे, बट हमने 100 एक दफ़ा बेच दिए और 200 एक दफ़ा बेच दिए। ये 1300 की जो लिखा रहा है, ये एक पुरानी ओल्ड ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन में हम लोग, अब लेट से हम इसको हम इसको डिलीट करना चाहते हैं इस ट्रांजेक्शन को, तो ये डिलीट नहीं होगी। उसकी एक टेक्निकल ट्रांजैक्शन है, बिकॉज एक ट्रांजैक्शन है, आपने 500 शेयर्स खरीदे हैं और उस शेयर्स में से आपने 200 एक बेच दिए हैं और 100 एक बेच दिया है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप बाकी 200 को डिलीट कर दें? तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे रिस्टोर का बटन हम लोगों ने ऐड किया है। यहाँ पे आईडी, बाइंग आईडी आप देखेंगे 1747 है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जो जहाँ जहाँ पे बाइंग आईडी में 1747 आ रहा है, आप उसको रिस्टोर करेंगे। ये हमने रिस्टोर की। हम अब इसको डिलीट करना चाहेंगे, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एक ट्रांजैक्शन पे 1747 मौजूद है। हम इसको भी रिस्टोर करेंगे। तो अब किसी भी नीचे पुरानी हिस्ट्री में 1747 नहीं आ रहा, तो अब हम इसको बेचेंगे। यानी कि जिस तरह से हमने ख़रीदा था 500 शेयर्स, 500 ही वैसे। अब ये देखें, डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड से डिलीट हो जाएगा, हमारी सेल हिस्ट्री में नहीं आएगा, टोटल डिलीट हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड से। इसी तरह से बाय बाय ऐड स्टॉक का हो गया, सेल स्टॉक का हो गया। अब हाउ टू ऐड और एडिट डिविडेंड। सिमिलरली अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर बेचना है आपने कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपने डीजी खान सीमेंट, डीजी केसी बेचना है, वो यहाँ से भी बेचा जा सकता है, यानी कि क्लोज ट्रेड। अदरवाइज आप यहाँ से जाके सेल ट्रेड पे जाके ये डीजी खान सीमेंट, यहाँ पे वो होंगे जो कि आपने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। यहाँ पे डीजी खान सीमेंट आप क्लिक करेंगे, 400 लेट से आपने शेयर्स बेचने हैं, ऐड ट्रेड, कंफर्म। इस तरह आप बाय सेल, और अगर डिविडेंड ऐड करना चाहते हैं तो डिविडेंड भी आपको पोर्टफोलियो में से ऑप्शन शुरू में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप डीजी खान सीमेंट का, आपके पास लेट से 200 शेयर्स हैं, और उसकी जो डिविडेंड पर शेयर अमाउंट है वो आपके स्टॉक ने दी है, लेट से 5 रुपये। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल। और यहाँ पे आपने फाइलर, नॉन फाइलर यानी सेलेक्ट करना है, और आपने ऐड डिविडेंड कर देना है। अगर मैं फाइलर सेलेक्ट करूँगा तो ऑब्वियसली उसमें से 15% डिडक्ट हो जाएंगे। अगर मैं नॉन फाइलर सेलेक्ट करूँगा तो उसमें 25% डिडक्ट हो जाएगा, और अगर मैं एन नहीं करूँगा तो उसमें कुछ डिडक्ट नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना चाहते हैं। इन माई केस मैं इसको 15% फाइलर में कंसिडर करूँगा। तो 1000 का टोटल डिविडेंड आया, जिसमें से 150 रुपये टैक्स कट गया, और 850 रुपया मुझे नेट डिविडेंड मिल गया। मैं इसको ऐड करूँगा। लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन। तो ये यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे डीजी खान सीमेंट, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो हमने अभी ट्रांजैक्शन ऐड की है, यानी 200 शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर 5 रुपीज़, ग्रोस डिविडेंड 1000 रुपया, नेट डिविडेंड 850, टैक्स डिडक्टेड 150। अब इसमें मैं यहाँ पे इसको डिलीट या अपडेट भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। अदरवाइज we'll just go back to portfolio. So let me complete this video in nutshell.
बाय ट्रेड मैं मज़ीद ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहता हूँ, न्यू स्टॉक डालना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। सेल ट्रेड में मैं अपने जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं उनको बेचना चाहता हूँ। और ऐड डिविडेंड में मैं डिविडेंड ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं डिविडेंड ऐड करूँगा तो वो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस डिविडेंड सेक्शन में ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से अपने स्टॉक्स बेच भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। ये मुझे ओवरऑल पाई चार्ट दिखा रहा है कि किस तरह से मेरी डिवीजन है मेरी इन्वेस्टमेंट्स में। ये वाला पोर्शन सारे डिविडेंड का बता रहा है। फॉर एग्जांपल डिजी खान सीमेंट ने मुझे अभी तक कितना डिविडेंड दिया, इफर्ट ने कितना दिया, सिस्टम ने कितना दिया। और यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री है, यानी कि एक टाइम पे जब मैं लकी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बेचने के बाद अगर मैं आज देखना चाहूँ, अपनी हिस्ट्री खोलना चाहूँ कि मैंने किसी ऐसे स्टॉक में पास्ट में कोई ट्रांजैक्शंस की थी तो वो क्या ट्रांजैक्शंस थी, उसमें खोलना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो वो वाला पेज खुल जाएगा और उसके नीचे जाके मुझे वो ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी। सो दिस इज अ प्रीटी ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो पेज। और सेम ऑपरेशन आपको मोबाइल वर्जन में भी मिल जाएंगे। आप मोबाइल पे भी ये ऐप खोलेंगे, ये ब्राउज़र पे अपने क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे खोलेंगे तो एज इट इज़ खुल जाएगा और सारे ऑपरेशन मोबाइल पे भी मौजूद हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।